कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास जो है वो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन जो है वो कौन सा होता है। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे कि जो हमसे रेडियस लेगा और उसके बाद हमसे चॉइस मांगेगा कि आप जो है वो उसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं या उसका सरकमफेरेंस जो है वो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, जो हम चॉइस देंगे उसके मुताबिक वो उसको कैलकुलेट करके हमारे सामने शो कर देगा। तो इसके लिए उसी तरह हम दो पहले जो है ना वो प्लान करते हैं कि हमारे दो फंक्शन होंगे जो कि एरिया और इसको कैलकुलेट करेंगे, पब्लिक फ्लोट और एरिया। ठीक है जी, इसको हम एक वैल्यू या फ्लोट की वैल्यू दे देते हैं, फ्लोट रेडियस हम इसको देंगे और ये हमें जो है वो वैल्यू जो है वो पास करेगा जी, इसमें आ जाएंगे। ओके, अब आप रिटर्न करेगा ये आपको क्या, एरिया का क्या फार्मूला होता है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर, नहीं पाई आर, 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है, 3.14, ठीक हो गया जी, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय आर, ऐसे ही है जी। लो जी, ये हो गया। हम इसको एरिया के नाम से फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर हम एक वैल्यू फ्लोट टाइप की पास करेंगे तो वो हमें रिटर्न कर देगा एरिया। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखें जी, पब्लिक FLOT फ्लोट सरकमफेरेंस, सरकम के नाम से फंक्शन है, फ्लोट और हम इसको रेडियस जो है ना वो पास आउट करेंगे। तो अब आप देखिए कि फ्लोट के नाम से एक वेरिएबल हमने दिया और इसका ये हमें रिटर्न करेगा 2 स्टैरिक 3.14 स्टैरिक रेडियस, ये भी आर के नाम से एक वैल्यू को हमारे सामने पेश करेगा। दो फंक्शन हमने लिख दिए जो कि हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेंगे और हमसे एक फ्लोट वैल्यू जो है वो गैदर करेंगे। ठीक है, इन फंक्शंस को अब हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल फ्लोट के नाम का बनाया RADIUS रेडियस, ठीक है, एक्स, और इस तरह W कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम यूज़र से कहते हैं कि एंटर रेडियस। रेडियस हम यूज़र से ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको रीड करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन एंड सो ऑन, और इसको हम करते हैं कन्वर्ट किसमें, फ्लोट में। RA रेडियस इज इक्वल टू FLOAT फ्लोट डॉट PAR पास इनटू R1। ठीक है जी, फ्लोट ने इसको पास कर दिया, यहाँ पे F कैपिटल तो नहीं है, F आ गया इसमें, रेडियस हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम कॉल करते हैं रेडियस को, WRIT, फ्लोट के नाम से एक रेडियस था, एक एरिया और एक CIR सरकमफेरेंस, तीन वेरिएबल थे। एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे वही वेरिएबल, वो जो नाम था हमने प्रोग्राम, और P1 इज इक्वल टू न्यू PROG प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, P1 एरिया इज इक्वल टू P1 डॉट एरिया, P1 डॉट एरिया, और इसमें हम पास कर रहे हैं RADIS रेडियस, ठीक है जी। SIR सरकमफेरेंस जो है वो P1 डॉट सरकमफेरेंस, और इसमें भी हम रेडियस को जो है वो पास कर रहे हैं जी। देखें यहाँ तक क्लियर है। कौन सा बेटा, ये वाला, ये हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए ना,
एक रेडियस है जिसमें हम रेडियस स्टोर करेंगे, एक में हम एरिया कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे, एक के में हम सरकमफेरेंस जो है वो। तो अब एरिया रेडियस हमने इनपुट लेना है, ये हमने इनपुट R1 लिया, R1 को पार्स करके रेडियस में स्टोर कर लिया। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू, हम एरिया का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कुदरती इसका नाम भी हमने एरिया रखा हुआ है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना समझाने के लिए इसका नाम AR रख रहा हूँ, ठीक है। ये AR मेरा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में ये फंक्शन चलने के बाद एरिया कैलकुलेट करके AR में स्टोर हो जाएगा। ये सरकम का नाम का रेडियस को लेके चलेगा तो सरकमफेरेंस कैलकुलेट करके CI R में शो कर देगा। अब आप इनको शो करवा दो जहाँ मर्जी कंसोल के साथ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आप जो है वो इसको शो करवा सकते हो कि एरिया जो है, एरिया ऑफ सर्कल जो है इक्वल टू और प्लस के साथ AR की वैल्यू को शो करवा दें, ठीक है जी। ये आपका एरिया शो हो गया। और इसी तरह की स्टेटमेंट जो होगी वो आप अपने सरकमफेरेंस के लिए भी लिख सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो CIR में कैलकुलेट होके पड़ा होगा, ठीक हो गया जी। देखें ज़रा इसमें क्लियर हो गया जी। अब आप देखें फ़र्क ज़रा कि हमारा जो रिटर्न टाइप वाला है ना उसको हम इक्वालिटी में ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को किसी के अंदर लेके जा रहे हैं। अब ये फ्लोट वैल्यू जनरेट करेगा, ये इसको ज़रा बिल्ड करें। मुझे शक पड़ता है कि इसमें एक एरर शायद हो, कन्वर्जन की एरर जो है ना वो शायद हो। इसमें क्या है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली टाइप डबल टू फ्लोट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कॉस्ट एंड डबल टू फ्लोट। कौन सी लाइन है ये वाली। अच्छा, होता क्या है गौर से देखिए, जब हम इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ना तो जो जवाब हमारे पास आता है वो डबल होता है, फ्लोट नहीं होता। फ्लोट छोटी डाटा टाइप है इशारिये की, डबल बड़ी डाटा टाइप है। 3.14 जब हमने लिखा तो ये डबल बन गया। R क्या था, फ्लोट था, फ्लोट मल्टीप्लाई बाय फ्लोट मल्टीप्लाई बाय डबल, तो जवाब आ गया डबल। समझ आ रही है। तो रिटर्न के आगे जो वैल्यू जनरेट हुई वो कौन सी है, फ्लोट या डबल। हमने इसकी रिटर्न टाइप को फ्लोट लिखा हुआ है जबकि रिटर्न क्या कर रहे हैं, डबल, तो इसलिए ये एरर आ रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डबल करेंगे। हाँ जी, डबल ही लिख लिया करें आप उसको, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोट में और डबल में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। ये डबल आ गया हमारे पास। अब इसको ज़रा कंपाइल करें आप, ठीक है ना। देखिए अब इसमें नीचे वाले पे एरर होगी, ये देखें, ये अब हमें ले गया इस लाइन के ऊपर, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमने AR जो है ये हमें डबल रिटर्न कर रहा है और AR हमारा क्या है, ये फ्लोट हमने डिक्लेयर किया हुआ है ऊपर, ऐसे ही है ना। हम इस फ्लोट को जो है वो डबल कर देते हैं। डबल और फ्लोट में कोई फ़र्क नहीं है, फ्लोट 4 बाइट लेगा, डबल जो है वो 8 बाइट लेगा। अब इसको हम ले लेते हैं इसके लिए स्टार्ट डिबगिंग पे। अच्छा, एक एरर इसमें और हो सकती है, ये वाली, द बेस्ट ओवरलोडेड मेथड फॉर फ्लोट हैज़ सम इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। हम इसको रेडियस दे रहे हैं, रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, फ्लोट लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आई ना। ये देखो ना, हमने यहाँ पे रेडियस AR और CIR तीनों को डबल कर दिया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर हम जो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं रेडियस, अब ये क्या है, डबल है ना, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे पास हमने क्या लिखा हुआ है, इसके डेफिनेशन में फ्लोट लिखा हुआ है। ओके, इसको भी हम डबल कर देते हैं, DOUBLE डबल, और उसके बाद आ गया DOUBLE डबल। कंपाइल किया इसको, तो अब आप देखें हमारा प्रोग्राम रन हो गया। हमने लिखा 2.67, ठीक है, हमारा रिज़ल्ट कैलकुलेटेड है। इसको विदाउट डिबगिंग के साथ रन करें तो अब ये 2.67 दिया आपने, तो आपको बता दिया कि 22 अशारिया ये है और दूसरी हमारी है वो 16.76 है। डबल ज़ाहिर है इतने परसेंट आपको जो है ना वो वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करता, तो इसके लिए भी अलहदा से फंक्शन होगा। अगर हम इसके आंसर को 2 डिजिट्स तक या 3 डिजिट्स तक राउंड करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा, वो फंक्शन हमें नेट से देखना पड़ेगा। हम देखते हैं जी कि
राउंड ऑफ फंक्शन इन सी शार्प। सी शार्प में हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो क्या कहते हैं, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू राउंड हो जाएगी। देखते हैं इसका एक्चुअल सिंटैक्स क्या है। मैथ डॉट राउंड नंबर्स टू नियरेस्ट वैल्यू इट रिसीव द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें हम बताएंगे कि हम कितने डिजिट तक उसको जो है वो करना चाहते हैं। ये नीचे उसने एग्जांपल दी है बेटे, देखो मैथ डॉट राउंड, और इसमें हमने इसको वैल्यू दे दी है कि आप कहाँ तक इसको करना चाहते हैं। इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो एक ख़ास हद तक जो है ना वो राउंडेड हो। MATH मैथ डॉट RO राउंड, ठीक है जी। और ये हमने इसमें इक्वेशन दे दी है, मैथ डॉट राउंड और डेसिमल डी, राउंड द डेसिमल वैल्यू टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, डेसिमल नंबर टू बी राउंडेड। अच्छा ओके, ये हमने राउंड किया है एरिया। ओके जी, रन करके देखते हैं जी। 112 डिबग विदाउट रनिंग 2.67। अब एरिया राउंडेड होना चाहिए। देखिए उसने राउंड कर दिया 22, यानी वो 22 पॉइंट समथिंग था ना, उसने उसको राउंड कर दिया 22 तक। वो वैल्यू जो है वो हमारे पास एक इस तरह का, वो नहीं आएगा। हम जितने पॉइंट चाहेंगे उतने फिक्स कर सकते हैं ना, उसके लिए हमारे पास लहदा यही फंक्शन यही होगा। लेकिन जो है वो हम उसको और तरीके से देख सकते हैं कि हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि 2 पॉइंट्स हमारे सामने हैं, ठीक हो गया ना। तो इसमें हम इस सारी चीज़ को डील कर सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं जी। हाँ जी, अब आ गया समझ कि रिटर्न वाले फंक्शन, ये रिटर्न वाले जिस तरह हमने फ्लोट में किए हैं ये सारे स्ट्रिंग में भी हो सकते हैं। ये रिटर्न टाइप करैक्टर भी हो सकती है, ये डबल भी हो सकती है, इवन कि ये बूलियन भी हो सकती है। बूलियन जो हमने ट्रू फॉल्स ने लिखा हुआ वो भी हो सकती है। उतने ही हमने पास करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम पास कर सकते, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब आप फ्लोट को यूज़ ही ना करें, फ्लोट की जगह आप जो है ना वो डबल आपको यूज़ करें, ठीक हो गया। डबल आपके सामने कौन से बेटा, एक ही है। देखो ये एक डबल का फंक्शन है जो कि एक आर के नाम से ले रहा है, ये भी एक आर के नाम से ले रहा है। तो दूसरा प्रोग्राम था, आप जितने भी इसमें देंगे ना उसी के हिसाब से जो है ना वो देगा, ठीक है। अच्छा अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको और दिखाता हूँ करके, जिसमें अब हम एक फंक्शन लिखेंगे कि जो हमसे जो है ना दो वैल्यूज़ लेगा और बताएगा कि ग्रेटर कौन सा है, फाइंड ग्रेटर। एक फाइंड ग्रेटर के नाम से हम एक फंक्शन लिखते हैं जो हमें ग्रेटर वैल्यू को जो है वो रिटर्न करेगा, या आप कह लें कि ग्रेटर वैल्यू के बारे में इस ग्रेटर के नाम से हम चलो इसको बना लेते हैं, या कोई भी ऐसा फंक्शन जो है, यानी हम मैं चाहते हैं कि हम बूल को जो है ना वो डील करें। हमने इसमें इंट नाम से दो वेरिएबल लिए a, b, इन दोनों को हमने वैल्यू दे दिया कि a इज़ इक्वल टू 14 एंड b इज़ इक्वल टू 20, ये वैल्यू हमने दे दी। अब हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली है बूल टाइप की, बूल ग्रेटर इज़ इक्वल टू फाइंड ग्रेटर और a, b। ग्रेटर एज, ये देखिए। अब ये एक ज़रा पढ़ लें क्या लिखा है। मैंने कहा कि बूल ग्रेटर ए, एक मेरा वेरिएबल है ग्रेटर ए के नाम से, और फाइंड ग्रेटर ए, ये मैंने एक फंक्शन लिखा जो कि इन दोनों में से अगर ए ग्रेटर होगा ना तो ये फिर वैल्यू ट्रू की रिटर्न करेगा, वरना नहीं करेगा। गौर से देखो, ये कौन सा वेरिएबल है, बूल टाइप है। तो इसका क्या मतलब है कि फाइंड ग्रेटर जो है ये किस चीज़ को कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा ना। ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, एक ही बात है ना, ट्रू या फॉल्स करेगा। ये बूल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा,
ज़ीरो नहीं, ट्रू या फॉल्स, यहाँ पर बूल से मुराद होता है ट्रू या फॉल्स। क्लियर हो गई है? अब गौर से देखो, यहाँ पे हम एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हैं कि जिसको हम दो इंटीजर वेरिएबल दें, गौर से सुनो, और वो हमें रिटर्न करे, अगर पहला इंटीजर बड़ा है तो वो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करे। हमने ए को रखा है ना पहले, ठीक है? यानी इसमें मैं चीज़ समझाना जो चाहता हूँ कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ को भी ट्रीट कर सकते हैं, स्ट्रिंग हो गई, बूल हो गई, किसी भी चीज़ को। अब आप इसकी डेफिनेशन में आ जाएं ज़रा। हमने डेफिनेशन लिखी थी कि पब्लिक, ये पब्लिक होगा, रिटर्न टाइप बूल होगी इसकी, ठीक है? और ये एक इंट वेरिएबल x एंड इंट वेरिएबल y के नाम से ये वैल्यू लेगा, ठीक है जी? और ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर अब आप देखें, अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि इफ़ a ग्रेटर देन b है, a जो है वो ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है तो क्या करो, RETURN रिटर्न ट्रू, ठीक है? एल्स रिटर्न फॉल्स। शायद इसमें गलती हो इस प्रोग्राम में, ये देखो, क्योंकि रिटर्न की स्टेटमेंट को जो है वो हम इफ़ के साथ नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बूल z इज़ इक्वल टू ट्रू, और हम कहते हैं कि अगर ये है तो z इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर ये नहीं है तो z इज़ इक्वल टू फॉल्स, z इज़ इक्वल टू फॉल्स, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? और RETURN रिटर्न z कर देखें, इसकी लॉजिक को पढ़ लें और समझें जिसकी लॉजिक क्या है। एक ऐसा फंक्शन जो कि दो इंटीजर वेरिएबल्स को लेगा और जवाब में क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब देगा, जब पहला गिवन पैरामीटर विल बी ग्रेटर, अगर पहला ग्रेटर है तो ट्रू जाएगा, वरना फॉल्स जाएगा। यही है ना इसका मतलब, ठीक है? तो अब हमने इसको यहाँ पे ले लिया, अब ग्रेटर ए जो है ना वो ये है। अब ग्रेटर ए हमें देखते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है। हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है? या हम ऐसे करते हैं, सिंपल ये कर लेते हैं, कंसोल डॉट WRI कंसोल डॉट नहीं, कंसोल नहीं, डिवाइड में नहीं है ना, कंसोल डॉट WRIT राइट लाइन, ये क्यों नहीं चल रहा, राइट लाइन और वैल्यू ग्रेटर ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देते हैं। ग्रेटर ए में ट्रू होगा तो ट्रू लिखा जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स लिखा जाएगा। ये हमसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में कोई एरर आ गई, इसको लिखने में कोई हमसे
स्टैटिक वाइड मेन, ये एंड हो गया यहाँ पे, और ये एंड है हमारी क्लास का। इनवैलिड टोकन इन क्लास, जी। कॉल करने के लिए हमें क्लास को और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रोग्राम p1 इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम और दिस वन जी, और ये आ गया हमारे पास p1 डॉट जी, फॉल्स लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमने a चूँकि छोटा है ना, इसलिए उसने फॉल्स ही लिखना है। अब इसको बड़ा करें ज़रा, 24 कर दें और अब इसको रन करें तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे लिखा हुआ ट्रू। ठीक है, तो किसी भी किस्म की वैल्यू के लिए स्ट्रिंग है, करैक्टर है या कोई भी वैल्यू है, आप अपने फंक्शन को जो है ना वो राइट कर सकते हैं। लुक एट इसमें फंक्शन को डिक्लेयर करने में, लिखने में कोई भी आप प्रॉब्लम है तो उसको पूछ लें।